हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों आज तृतीय प्रश्न पत्र द्वितीय सेमेस्टर बीएड जो आप जानते हैं डीएलएड का जो पेपर हुआ है जिसको बीटीसी आप बोलते हैं, इसका द्वितीय सेमेस्टर का कुछ लोग का बैक है, कुछ लोग का पहली बार है, ऐसे लोग बता रहे हैं। तृतीय प्रश्न पत्र जो हमारे पास आया है पूर्णांक 25 नंबर है और ये पेपर जो है आपका विज्ञान का। तो विज्ञान का पेपर है, इसमें देखते हैं जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है। जो क्वेश्चन जितने पूछे गए मैं उसको सॉल्व करवा देता हूँ, आप लोग देख लेंगे। पहला, जब पृथ्वी की छाया में होकर चंद्रमा गुजरता है तब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे सूर्य है, ठीक, और यहाँ पर चंद्रमा है, यहाँ पर पृथ्वी, तो सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, तो क्या लगता है? सूर्य ग्रहण। बीच में जब चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। अगर यहाँ पर पृथ्वी आ जाती है, ये चंद्रमा हो जाता है, तब यहाँ पे क्या लगेगा? चंद्र ग्रहण लगेगा। तो इस तरह अगर पूछा गया है क्वेश्चन, जब पृथ्वी की छाया की ओर चंद्रमा गुजरता है तो यानी कि पृथ्वी की छाया ओर, तो सीधे इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला, पूर्ण चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण हो जाएगा। दूसरा पूछा गया, लैक्टिन अम्ल में क्या पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिन अम्ल में क्या पाया जाता है? तो लैक्टिन अम्ल में जो पाया जाता है उसका आंसर सही हो जाएगा दही। ठीक है, दूध से दही बनता है। ठीक है, दूध से दही बनता है, इसको लैक्टोबेटिस बोलते हैं, ये इसका सही हो जाएगा दही। उसके बाद जो आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, द्वितीय वर्ग का उत्तोलक क्या है। द्वितीय वर्ग का उत्तोलक क्या हो सकता है? देखिए इसमें कन्फ्यूजिंग क्या है, कुछ लोग बता रहे हैं सरौता, कुछ लोग बता रहे हैं चिमटा। हमारे समझ से क्या होगा? आपका हो जाएगा सरौता। ठीक है, हालांकि चिमटा को भी मैं अब 50% दे रहा हूँ, 51% मैं सरौता को दे रहा हूँ। तो आप लोग जिस पे आंसर लगा लिए होंगे इन दोनों में से कोई एक सही होगा, हम सरौता को मान रहे हैं। ठीक है, ज्वालामुखी का फूटना क्या कहलाता है? तो ये अनियमित परिवर्तन कहलाता है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद पांचवा में निम्नलिखित में चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या हो सकता है? CaOCO3। तो यानी कि आपका तीसरा सही हो जाएगा। ये टिपिकल ऑप्शन थे आपके। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कुछ ऐसे ऑप्शन पूछे गए जिनके बारे में ऐसे चर्चा कर देता हूँ मैं। अम्ल एवं क्षार में क्या अंतर है? अम्ल एवं क्षार में क्या अंतर है? तो देखिए इसमें अंतर की बात करते हैं, अम्ल की बात, सबसे पहले अम्ल की बात करते हैं। ठीक है, तो अम्ल की बात करते हैं तो इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, कसैला होता है। ठीक है, लेकिन वही क्षार की बात करते हैं तो इसका लाल लिपस्टिक पेपर नीला कर देता है। इसका क्या करता है? ये सीधा सीधा नीला कर देता है। तो दोनों में एक खास अंतर है। आगे देखते हैं फसल चक्र क्या होता है। तो फसल चक्र के बारे में मैं वीडियो डाल चुका हूँ, आप लोग पढ़े भी होंगे। किसी खेत में, ठीक है, या किसी क्षेत्र के खेत में निश्चित समय से उसमें जो उर्वरता होती है, ठीक है, उसमें जो उर्वरता होती है बनाए रखते हुए उगाई फसल को ही क्या बोलते हैं? फसल चक्र बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, किन्हीं दो कीटभक्षियों के नाम बताइए। कीटभक्षी के जो कीटों को खा जाते हैं वैसे पौधे का नाम पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप निपेंथिस का नाम नोट कर सकते हैं, निपेंथिस। ठीक है, निपेंथिस, निपेंथिस। ठीक है, निपेंथिस हो जाएगा। और उसके बाद जो एक आपका हो जाएगा निपेंथिस के बाद, जिसको ड्रोसेरा सोरोसिनिया बोलते हैं। ठीक है, ड्रोसेरा सोरोसिनिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगर वहीं बात कर लेते हैं हम सीधे सीधे तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। उसके बाद सामर्थ्य क्या है? तो देखिए सामर्थ्य का मतलब ये होता है, सिंपल आप जानते हैं, सक्षम। ठीक है, क्या हो सकता है? सक्षम। अपने कार्य को सक्षम करने में आप शक्तिशाली हैं, करने में, तो सक्षम। और इसके सूत्र की अगर बात कर लेते हैं तो इसका होगा बल एवं वेग के बीच में जो अंतर पाया जाता है, बल और वेग के बीच में जो अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे। कुछ और भी टिपिकल क्वेश्चन है, जैसे नवीनीकरण अनवीनीकरण में क्या अंतर है, इनसे भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि नवीनीकरण और अनवीनीकरण में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखिए जिनके भंडार में प्राकृतिक क्रियाओं का पुनर्समापन होता है इसको ही हम बोलते हैं नवीनीकरण, और इसका उल्टा अनवीनीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो टीकाकरण का लाभ का मतलब क्या है? टीकाकरण जानते हैं, इंजेक्शन जिसको बोलते हैं, जिससे व्यक्ति को लगाया जाता है और उससे क्या होता है? व्यक्ति ठीक हो सकते हैं। लाभ में क्या लिख सकते हैं भाई? किसी इंसान को लगाएंगे तो सही हो सकता है, तो लाभ तो इसका यही हो जाएगा। हाँ, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों मनुष्य के दांत की बात करें तो 4 प्रकार के होते हैं, जो होते हैं काटने के दांत, फाड़ने के दांत, ठीक है, जिसको अग्रचरणों बोलते हैं, चबाने के दांत, ठीक है, जिसको छेदक प्राकृतिक बोलते हैं, भेदक अर्धन बोलते हैं, अग्रचरणों बोलते हैं, चरणों बोलते हैं। कैसे कई दांत के कई प्रकार हो सकते हैं, 4 ही प्रकार आपका निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या होता है, उदाहरण सही समझाइए। तो देखिए इनके अंतर की बात करते हैं तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं परिवर्तन का
कारण क्या होता है कि ऐसे परिवर्तन जो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, क्या कहलाता है, प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त करना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जबकि दूसरी तरफ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें पदार्थों के संगठन ही बदले जाते हैं और नए पदार्थ बनकर परिवर्तन लाते हैं जो रासायनिक होते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप बना सकते थे, कुछ भी जो मेन पॉइंट हो आपको वो कर लेना। जीव केशिका का नामांकित चित्र बनाइए। जीव केशिका तो आप बना सकते हैं किसी को, जैसे मान लेते हैं, एक बात करते हैं, आप नाम सुने होंगे, पैरामीशियम का नाम आप सुने होंगे। ठीक है, तो इस तरह बना के आप बना सकते थे। ये भी एक जीव कोश का नामांकित है, तो इसको बना देंगे तो भी आपका आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण से हानिकारक प्रभाव का वर्णन करिए। तो भाई ध्वनि से तो बहुत ही समस्या है, इसमें कोई ऐसा बच्चा नहीं जो क्वेश्चन नहीं लिख सकता। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, इसको लिखना है आपको। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, तो देखिए नाभिकीय ऊर्जा की बात करते हैं तो परमाणु ऊर्जा वह होती है, यानी गैर विस्फोटक नाभिकीय अभिक्रिया उत्पन्न करता है। ठीक है, और ये नाभिकीय रिएक्टर से प्राप्त ऊष्मा पानी गर्म करके भाप बनाने आदि काम में आते हैं। तो ये नाभिकीय ऊर्जा होते हैं। ठीक है, धातुओं की 4 विशेषता बताइए। क्या, धातुओं की 4 विशेषता बताइए। तो देखिए दोस्तों, अगर धातुओं की 4 विशेषता की अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, धातुओं की 4 विशेषता की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ऐसे कई धातुओं के नाम आ सकते हैं। इसमें आपको लिखना था। प्राकृतिक एवं मानवकृत व आपदाओं के अंतर स्पष्ट करिए, तो यही क्वेश्चन था। प्राकृतिक मानवकृत आपदाओं के आपके बारे में लिखना था, तो यही आज का क्वेश्चन था। आपने कितना सही किया कमेंट कर दीजिएगा। फिर अगला पेपर जो मैथ का है उसका मैं सोल्यूशन आपके पास जल्दी लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए।